नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बता दें कि आप भाजपा के जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला नगर परिषद में भेड़ लेकर आए और इस मौके पर वहां पर किसान भी पहुंचे। हरियाणा के सिरसा में भाजपा के जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला नगर परिषद के अधिकारियों से खफा होकर भेड़ लेकर आए। खुद गडरिया बनकर भेड़ों को नगर परिषद में घुसाया। उधर इसी मौके पर वहां पर किसान भी पहुंच गए। उसके बाद हुआ राजनीति का हाई वोल्टेज ड्रामा। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल ने बताया कि नगर परिषद के अंदर जो भी नक्शे हैं उसमें मैं खुद पीड़ित हूं। मैं आम नागरिक होने के नाते एक कमेटी के अंदर 10 से 15 बार अपनी प्रॉपर्टी आईडी के लिए फाइल भेजी थी और 3 बार मैं खुद आया। उसके बाद मैंने अपने व्यक्ति को भी भेजा कि क्या चल रहा है। मैं हरियाणा का नागरिक हूँ, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मैं इसका मालिक हूँ। इस संग्राम में नगर परिषद में आया हूँ, जनता का क्या हाल होगा। मेरी खुद की ज़मीन मेरे नाम रजिस्टर्ड हुई 1997 में। मैं इसका मालिक हूँ, रजिस्टर तौर पर भी, जमाबंदी फर्द तौर पर भी। उसके बाद 2010 के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया। फॉर्क्यूलाइजर का जो कागज़ थे वह मैंने पूरे किए। मुझे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने फॉर्क्यूलाइजर का लाइसेंस दिया, जो सरकार की फीस थी, करोड़ों रुपए की मैंने भरी। सारी चीज़ करने के बाद सरकार ने जब आईडी की बात आती है तो इस दफ्तर में कहा जाता है जो आपकी प्रॉपर्टी है अपराजिता ऑथोराइज्ड इलीगल प्रॉपर्टी है। मुझे इस बात की हैरानी है कि अब सरकार ने नया कानून फैमिली आईडी बनाया गया। जब अपना प्लॉट रजिस्ट्री कराने के लिए गया तो कई लोगों से कहा जाता है कि मेरे नाम से आईडी लगाई तो पास होगी। अगर कोई और सज्जन है मेरे से प्लॉट लिया तो इसे लगाए से कहा जाता है ऑथोराइज्ड लीगल है। उसी कॉलोनी में मैंने सारे डॉक्यूमेंट आईडी दर्ज किए हुए हर सरकारी पेपर दिया। जब हमने सारी चीज़ें दे दी, रिकॉर्ड आता है, तो उसके बाद कोई उपभोक्ता जब अपनी फाइल लगाता है उसे कह दिया जाता है कि अनऑथोराइज्ड है। आम नागरिक होने के नाते सर आईडी ऊपर नगर परिषद के अंदर जो ये नक्शेज हैं और जिससे मैं खुद पीड़ित हूँ, मैं आज जिला अध्यक्ष होने के नाते नहीं आया। मैं एक आम उपभोक्ता होने के नाते आप इस कमेटी के अंदर लगभग 10 से 15 बार अपना आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के लिए मैंने फाइल भेजी। 3 दफ़ा मैं खुद आया, 8-10 दफ़ा मैंने अपने किसी व्यक्ति को भेजा कि ये हमारी जाके देखो क्या चल रहा है, किस लिए डिले हो रहा है। और आज मैं खुद एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि मैं हरियाणा का नागरिक हूँ और मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मालिकाना हक मेरे पास है। सरकार का मेरे पास मंजूर शुदा कागज़ है और इसके संदर्भ में आज मैं नगर परिषद में आया हूँ। इनसे बड़े प्यार से, प्रेम से इस बात को जानने का मेरा हक है कि क्यों प्रॉपर्टी आईडीज़ लोगों को भी परेशानी हो रही है। जिस प्रकार से मुझे परेशानी हो रही है उसी प्रकार से आम जनता का क्या हाल होता हो। मेरी खुद की ज़मीन जो मेरे नाम रजिस्टर हुई 97 में, जिसका मैं मालिक हूँ, रजिस्ट्री तौर पे भी, जमाबंदी फर्द के तौर पे भी। उसके बाद मैंने 2010 के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा लाइसेंस लिया गया कॉलोनाइजिंग का, और उसके जो मापदंड थे सरकार के मैंने पूरे किए। मुझे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने कॉलोनाइजर का लाइसेंस दिया और जो सरकार की फ़ीस थी, करोड़ों रुपए की फ़ीस मैंने सरकार की भरी। और उस सारी चीज़ को करने के बाद मुझे सरकार ने डेवलपर का ऑथराइजेशन दिया। मैंने उसके तहत आम लोगों को, जो भी जिस किसी ने प्लॉट दिए, हमने प्लॉट उनमें से दिए उनको। और जब आईडी की बारी आती है तो यहाँ से, इस दफ्तर से ये कहा जाता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अनऑथराइज्ड इलीगल प्रॉपर्टी है।
मुझे इस बात की हैरानी है कि कंट्री एंड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट 2010 में एक लाइसेंस देती है और लाइसेंस देने से पहले एक एक चीज़ का गहनता से मापदंड वो तैयार करती है और सारी चीज़ तैयार होने के बाद जब मुझे लाइसेंस दिया गया और अब जब सरकार ने एक नया कानून फैमिली आईडी का लगाया, उसके तहत जब मैं अपना प्लॉट रजिस्टर कराने के लिए गया तो कई लोगों को ये कहा जाता है उसी कॉलोनी में कि ये अनऑथराइज है और कभी कह देते हैं अथराइज है। मेरे नाम से आईडी लगाई तो मेरी आईडी पास हो और उसी कॉलोनी में किसी और ने, किसी सज्जन ने हमसे प्लॉट लिया, अगर उसने लगाई तो उसको ये कहा जाता है ये अनऑथराइज इलीगल है। ये भेडा कहाँ लेके आया है। दूसरा मैसेज ये जनता को दे रहा जी, देखो यहाँ पे काम नहीं हो रहा। मतलब जो एक बीजेपी का जिहदी सेंटर 'ਚ सरकार बीजेपी की, हरियाणे 'ਚ सरकार बीजेपी की, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਭੇਡਾਂ ਨਾ ਬਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸਿੱਖੋ, ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਲਚੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ ਬਸ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਖੋਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਖੋਤਾ ਤੇ ਆਪ ਆਓ ਨਹੀਂ। सिरसा से चिराग सुखीजा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे।